Hello everyone, welcome to today's session. Today we are going to discuss fruits and vegetables, and this topic would be your sixth topic in unit number 3, semester 2. So let's start. So the basic classification of fruits and vegetable, as you all know, and if you see the slides as well, यहाँ पे आप बहुत clearly देख सकते हो किस तरीके से fruits को and vegetables को अलग अलग करके रखा है. जैसे आप देख सकते हो ब्रिंजल्स, कुकुम्बर, टमाटो, ओकरा, बेल पेपर है या बटरनट है, बॉटल गॉर्ड है. ये जितने भी क्लासिफिकेशंस में आते हैं ये सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आते हैं. और उसके बाद में जो लीफी पार्ट जो है वो लेट्यूस, वाटरक्रेस, कैबेज, और हम लोग अगर लोकल्स की बात करें तो मेथी, स्प्रिंग अनियन, स्पिनच, ये सारा वेजिटेबल में आता है. और अगेन इफ यू स्टार्ट विद द एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये यहाँ पे आप स्लाइड्स में देख सकते हो टिल टोमेटोज, पोटैटोज, स्वीट कॉर्न, कॉलीफ्लावर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू आइडेंटिफाई व्हाट आर द वेज एंड व्हाट आर द फ्रूट्स. ओके, सो एनी वेजिटेबल और 100% वेजिटेबल जूस काउंट्स एज अ मेंबर ऑफ द वेजिटेबल ग्रुप. किसी भी वेजिटेबल का अगर जूस 100% वेजिटेबल है तो वो वेजिटेबल फैमिली में आता है, तो वो वेजिटेबल ग्रुप में काउंट होती है. वेजिटेबल में रॉ और कुक्ड, फ्रेश, फ्रोजन, कैंड, ड्राइड, डिहाइड्रेटेड एंड मे होल, कट और मैश्ड, कुड बी एनीथिंग. फ्रूट्स की अगर बात करें, सो एनी फ्रूट्स और 100% जूस काउंट्स एज अ पार्ट ऑफ द फ्रूट ग्रुप. So fruits may be fresh, canned, frozen, dried and may be a whole, cut. Some commonly eaten fruits are, हम लोग बहुत commonly eat जो करते हैं वो fruits है all types of berries, ठीक है, banana, watermelon, oranges, grapes, seasonal fruits में mangoes है, ये commonly eat fruits होते हैं. अगर इनका dietary intake के बारे में अगर बात करें, सो डाइटरी इंटेक में रिकमेंडेड डेली अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स 2.5 कप अ डे, वेजीज जो है वो 3 कप अ डे आपके डाइटरी इंटेक में होनी चाहिए. सो रॉ और कुक्ड वेजिटेबल और वेजिटेबल जूस और लीफी ग्रीन्स. सो इफ यू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, सो क्लासिफिकेशन अगर आप फ्रूट्स करोगे तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द सिट्रस फूड. सिट्रस फूड मतलब जितने भी ऑरेंज बेस्ड, सिट्रजिन बेस्ड जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें सिट्रस फूड, सिट्रस बेस्ड फूड कहा जाता है, फ्रूट्स कहा जाता है. हैज लेदरी स्किन, मेनी सेगमेंट फिल्ड अप विद द जूस पैलेट्स एंड ग्रो ऑन ट्रीज. एग्जाम्पल उसके है लेमन, ऑरेंजेस, लाइम, ग्रेप फ्रूट्स, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स है. अगर डोम्स में अगर बात करें तो हैज अ कोर एंड हैड कंटेन सीड्स एंड ग्रो ऑन ट्रीज, उनको डोम्स कहते हैं. ओके, जैसे कि एप्पल है, पेयर है, मैंगोज है, जितने डिफरेंट फल जो होते हैं जो पेड़ के ऊपर, इंक्लूडिंग पपाया, ये सारे फल जो है वो पेड़ के ऊपर जो आते हैं वो डोम्स कहते हैं. और ड्रूप्स जो होते हैं सीड्स एंड ग्रो ऑन ट्रीज है, उसके जो सीड्स जो होते हैं लेयर पिट होते हैं उनके सीड्स, एप्रिकॉट, चेरी, पीच, ये फैमिली आती है. उसके बाद में अगर आप बात करोगे तो देन अगर फ्रूट्स में ही बेरीज आती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरीज हैं, जैसे कि स्मॉल जूसी फ्रूट्स दैट कंटेन मेनी टाइनी सीड्स. फॉर एग्जाम्पल ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ग्रेप्स, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी. देन आफ्टर एक और कैटेगरी है दैट इज मेलन्स. दे आर लार्ज इन साइज, मॉइस्ट फ्रूट्स दैट ग्रो ऑन वाइन्स. वाइन्स मतलब जो स्टीम्स जो होते हैं उन्हें वाइन्स कहते हैं, VINES, एंड कंटेन सीड्स, हैव अ थिक स्किन दैट मे बी रफ और स्मूथ. फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, हनीडीव, कसाबा, ये डिफरेंट टाइप्स के जितने भी मेलन्स है वो सारे उसमें कैटेगराइज होते हैं. देन आफ्टर ट्रॉपिकल फ्रूट्स, सो ग्रोज ओनली इन वार्म सनी क्लाइमेट्स. फॉर एग्जांपल अवोकाडो, बनाना, कोकोनट, गुआवा है, कीवी है, मैंगो, पाइनएप्पल, ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में आते हैं. सो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स हमने अभी देखा. सो उसमें ड्रूप से डोम्स, सीट्रस,
बेरीज, मेलन्स एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ऐसे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हमने देखे. एंड इफ यू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल, सो क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स में फर्स्ट जो क्लास है वो दैट इज द बल्ब्स. सो द व्हाट आर द बल्ब्स आर, जैसे कि जो भी स्प्रिंग अनियन फैमिली को बिलोंग करते हैं, फिर अगर आप गार्लिक को भी ले लो या स्प्रिंग अनियंस को ले लो या सेलरी है या लीक्स है या शाइव्स है. ये शाइव्स मतलब स्प्रिंग अनियन की तरह ही होता है और थोड़ा सा स्लिमर होता है, जो कि स्क्रैम्बल्ड एग का बेस्ट गार्निश है, दैट इज शाइव्स. तो ये सारी कैटेगरी बल्ब्स में आती है. सो द अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर वेयर द प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स रिजर्व एज अ स्टोर, पूरा का पूरा उनका जो न्यूट्रिएंट्स है अंडरग्राउंड में स्ट्रक्चर्स, अंडरग्राउंड जो भी स्ट्रक्चर होता है उस पर्टिकुलर प्लांट का, वहाँ पे स्टोर किया जाता है. राउंड बड विथ स्टीम and overlapping leaves, for example chives, garlic, leek, onion and shallots. अगर आप flowers की बात करें, the bloom or flower buds of edible plants eaten as vegetable, for example artichokes, broccoli and cauliflower. Fruits के अगर बारे में बात करें तो contain the seeds of vegetable, for example cucumber, eggplant, pepper, squash and tomato. ये फ्रूट्स में आते हैं. वेजिटेबल फ्रूट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं. अगेन कंफ्यूज मत हो जाना, फ्रूट्स इज अ डिफरेंट टर्म एंड वेजिटेबल फ्रूट्स इज अ डिफरेंट टर्म. सो अब तक हमने तीन कैटेगरीज देखी है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स में. एक है बल्ब्स, सेकंड कैटेगरी आती है फ्लावर, दैट इज द ब्लूम और फ्लावर बड ऑफ एडिबल प्लांट्स ईटन एज वेजिटेबल, फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, आर्टिचोक्स और ब्रोकली. ये जो फैमिली में है उसे फ्लावर कहते हैं. कैबेज इज ऑल्सो अ फ्लावर. उसके बाद में वेजिटेबल फ्रूट्स में अगर आप बात करोगे तो वेजिटेबल फ्रूट्स में कुकुम्बर, एग प्लांट, पेपर, स्क्वाश, टमाटोज, ये वेजिटेबल फ्रूट्स में आते हैं. लीफ या लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स है वो सारी की सारी इस कैटेगरी में आती है. फॉर एग्जाम्पल ब्रूसेल्स स्प्राउट्स है या स्पिनच है. और अगर हम लोग लोकल वेजिटेबल्स की बात करें तो जितनी भी अपनी लीफी वेजिटेबल्स है, मेथी, सब कुछ, तो वो लीफी इस कैटेगरी में आता है. रूट्स वेजिटेबल, द फ्लैशी रूट्स ऑफ एडिबल प्लांट्स कंज्यूम एज वेजिटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल बीट्स, कैरेट्स, जिकामा, ये सारे के सारे रूट्स वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आते हैं. पार्सनिप है, टर्निप, पार्सनिप, ये कैरेट्स, ये जो फैमिली है वो रूट फैमिली में आती है. उसके बाद में आते हैं सीड्स. सो वेजिटेबल ग्रोन एंड ईटन फ्रॉम सीड्स. ऐसे कौन से वेजिटेबल्स होते हैं? फॉर एग्जांपल सीड्स है, पीज है. पीज क्या है? पीज सीड्स है, राइट. कॉर्न का जो अंदर का जो कॉर्न है वो क्या है? वो सीड्स है. उसके बाद में ग्रीन बीन्स क्या है? वो सीड्स है. तो हम लोग उनको एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं, उनको ईट करते हैं, तो दैट इज सीड्स कैटेगरी में. सो बल्ब्स, फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स एंड सीड्स, ये मेजर 6 कैटेगरीज है. इसमें और 2 कैटेगरीज है. स्टीम, फॉर एग्जाम्पल एडिबल स्टॉक एंड लीव्स ऑफ प्लांट कंज्यूम एज अ वेजिटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल एस्पेरेगस, बॉक चॉय, सेलरी एंड रुबाब. जितनी भी स्टीम जो यूज होता है, तो आप इसमें अगर ग्रीन अनियन भी है, अगर ग्रीन अनियन हम लोग खाने में यूज करते हैं तो वो स्टीम कैटेगरी में आता है. और उसके बाद में वन मोर कैटेगरी, दैट इज ट्यूबर कैटेगरी, फॉर एग्जांपल पोटैटो, जो भी जमीन के नीचे उगता है बट एज अ वेजिटेबल हम लोग उसे यूज करते हैं, दैट इज ट्यूबर कैटेगरी, पोटैटो. सो न्यूट्रिएंट्स अगर कंपैरिजन करें न्यूट्रिएंट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, सो विटामिन एंड मिनरल्स अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फ्रूट्स के विटामिन्स जान लेंगे. उसके बाद में हम लोग वेजिटेबल्स के मिनरल्स एंड विटामिन्स स्टडी करेंगे. सो विटामिन्स एंड जो भी विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं, किस तरीके से क्या क्या प्रोवाइड होते हैं. सो विटामिन सी होता है, दैट हेल्प्स वुंड्स एंड हेल्दी, दैट हेल्प्स टू हील द वुंड्स एंड हेल्दी टीथ एंड गम्स.
मिनरल जो होते हैं वो कैल्शियम, हेल्दी बोन्स एंड टेथ के लिए यूज़ होता है। क्या उसके बाद में अगर वाइटामिन सी होता है, सी के बाद में वाइटामिन ए होता है, दैट इज़ हेल्दी फॉर आईज, हेल्दी फॉर स्किन to protect against the infection. Vitamin K, that is healthy red blood cells and clotting factor. Vitamin B, healthy skins, nerves, tissue, energy. मिनरल्स की अगर बात करें तो कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सोडियम है, फोलेट है, फाइबर्स भी होते हैं इनमें। कैल्शियम की अगर यूज़ है तो हेल्दी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैल्शियम। पोटेशियम है, सो इट्स गुड फॉर द ब्लड प्रेशर। मैग्नीशियम है फॉर हेल्दी बोन्स अगेन। फोलेट जो होता है वो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट स्पाइनल कॉर्ड डिफिट्स, जिनको स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है वो उनको फोलेट डाइट में दिया जाता है। आयरन हेल्दी ब्लड सेल्स, सोडियम नॉर्मल सेल्स फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर। फाइबर जो होता है डिक्रीज द रिस्क ऑफ कॉलन कैंसर। देन हम लोग ये हाउ टू सिलेक्ट अ गुड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, गाइडलाइन है इनकी, गाइडलाइन फॉर सिलेक्टिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सो सिलेक्ट प्रोड्यूस दैट इज इन सीजन द बेस्ट क्वालिटी, फर्म टू टच, उसका जो टेक्सचर होना चाहिए वो फर्म होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए। द राइट कलर, अगर इफ यू आर बाइंग एनी फ्रूट्स, सो इफ लेट्स से इफ यू आर बाइंग एन अ पेयर, सो पेयर का जो कलर होना चाहिए, या इफ यू आर बाइंग कैरेट्स, इफ यू आर बाइंग लीफी वेजिटेबल्स, जो कलर उनके होने चाहिए वो कलर एज इट इज होने चाहिए। शेप उनका बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि विल्टेड शेप के जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं दैट आर नॉट गुड। हेवी फॉर इट्स साइज, अरोमा एंड कंडीशन। अवॉइड जो होते हैं, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए वाइल सिलेक्टिंग, वाइल चूजिंग अ गुड फ्रूट। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है so you should not buy that, you should not use that. ओवर ग्रीन और अंडर राइप, बहुत ज़्यादा अगर ग्रीन है या बहुत ज़्यादा ओवर कलर्ड है, आई शुड नॉट से। अगर कोई भी फ्रूट, अगर सिट्रस फ्रूट बहुत ज़्यादा ऑरेंज इन कलर है या बहुत ज़्यादा रेड इन कलर है, तो इट मीन्स दे आर यूजिंग द आर्टिफिशियल रेडनिंग एजेंट्स, दे आर बैड फॉर अवर हेल्थ। डैमेज्ड है या डिसकलर्ड है या मोल्डेड है या डल है या शाबी कंडीशंस जो होती है फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की, वो नहीं लेनी चाहिए। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश एंड ड्राइड, टू कैटेगरीज में इनको हम लोग डिवाइड करते हैं अभी, फ्रेश ड्राइड। सो फ्रेश वेजिटेबल जो होते हैं यूज विद इन अ फ्यू डेज, सम कैन बी लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर राइपन द रेफ्रिजरेटर, then refrigerate them. ओके, जो ड्राइड होते हैं तो स्टोर इन अ कूल डार्क प्लेस। जो राइप वेजिटेबल है दैट यू नीड टू स्टोर इन अ कूल एंड डार्क प्लेस। Some dried foods may be refrigerated, depends upon what you are using it and how the packaging has been done. Consume before the use by date on the package. Most will last for 4 months or year once you open the can. That time you have to preserve in a particular way. और हम लोग अगर स्टोरेज की बात करें किसी भी खाने के, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो फीफो मेथड है, जो कि हमेशा आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। यूज ओल्डेस्ट फर्स्ट एंड कंटिन्यूली रोटेट विद द सेम वे। So the category what we discussed, the fresh fruits and vegetable, and then dried fruits and vegetables. उसके बाद में canned fruits and vegetables अगर बात करते हैं, so check the use by date on the can. Can के ऊपर printing date होती है कि use before so and so. So most canned goods have a shelf life about 2 years. Store at room temperature about 72 Fahrenheit. Then frozen. सो फ्रोज़न जो होते हैं वो 41 फ़ारेनहाइट और उसके नीचे उन्हें फ्रीज़ किया जाता है। यूज़ बिफोर द यूज़ बाय द डेट ऑफ द पैकेजिंग, एंड उनका जो सेल्फ लाइफ होती है वो 6 मंथ के लिए होती है। मोस्ट ऑफ द फ्रोज़न एंड कैन फूड आर प्रोसेस विद इन आवर्स ऑफ हार्वेस्ट, सो देयर फ्लेवर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू आर प्रिजर्व्ड। So studies shows that recipe prepared with the canned food and similar nutrients value to those prepared with the fresh or frozen ingredients. And also frozen fruits also required little preparation. So fruits and vegetables are the main sources of nutrients
लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि वाइल वी कुकिंग एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वी डोंट फॉलो द बेसिक इंस्ट्रक्शन, वो छोटी छोटी चीज़ें हम फॉलो नहीं करते एंड देन वी लूज देयर न्यूट्रिएंट्स. सो किस तरीके से उनके न्यूट्रिएंट जो है वो प्रिजर्व करते हैं, किस तरीके से उनके न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व हो सकते हैं. सो लेट्स स्टडी दैट, लेट्स डिस्कस दैट. फर्स्ट, कुक इन अ शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल विथ लो हीट. कोई भी अगर आप वेजिटेबल या कुक कर रहे हो तो लो हीट पे उसे कुक करना है. सेकंड, कुक वेजिटेबल इन कवर्ड पॉट to prevent nutrients from escaping in the steam. Third, cook vegetable whole and unpeeled whenever possible. Fourth, leave edible skin on vegetable when possible. Many vitamins and minerals are found in the outer leaves, skins and area just below the skin. Fifth, cook food as close as serving time as possible. Sixth, instead of washing nutrients that have leached away during cooking, save the water and use in soups, stews and gravies and sauces. हम लोग अगर वेजिटेबल वॉश कर रहे हैं या उनको किसी भी वाटर जो है उनके साथ में कुछ भी हम लोग अलग दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं. Cutting produce with long cooking times into a large pieces with less surface exposed, fewer vitamin are lost. So these are the basic things you should do while you're cooking or eating fruits or vegetables. Preparation methods हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज बॉइलिंग वेजिटेबल्स के लिए. स्पेशली डिस्ट्रक्टिव कुकिंग मेथड्स, बॉइलिंग एंड स्पेशली डिस्ट्रक्टिव कुकिंग मेथड्स, because when you boil too much, there are chances you lose the nutrients value of vegetables. So while you're boiling, that time you have to be very much sure that the water, whatever you are boiling it, you consume that water. Then one more method is microwave. Cooking vegetable in the microwave is a quick and easy and tastes just as good as on the stove. The vegetable retain more nutrients than cooking veggies on the stove because there is less water involved, sending fewer nutrients down the drain with the water. The microwave is also set to bring out more flavor. Then after, one more cooking method, that is baking. It is good for most veggies with exception some of the antioxidant properties in garlic and prepare very significantly lowered in the oven. Most other veggies retain nutrients contained well. Then steaming. So what is steaming? Seems to be a method of choice to retain as much as nutrients contained as possible. That is a perfect method of cooking vegetable, that is steaming. Steaming is one of the best way to cook veggies so they keep their nutrients, vitamins and are easily destroyed when you cook with the water for long period of time, for example boiling. But steaming uses the steam from boiling water to cook your food, not the water directly. Then stir fry, saute. So stir fry is a technique for cooking food quickly so that is retain nutrients, texture and flavor. Stir frying typically involves a quick saute over high heat occasionally followed by a brief steam in flavored sauce. Simmering. Simmering involves cooking vegetables in small amount of liquid than boiling them and at a lower temperature enough to keep a gentle simmer going. The pot is covered, trapping the steam and cooking the vegetable in less time so that their vibrant color are retained. So what are the conditions that destroy nutrients? So factor that destroy nutrients are high temperature, especially with the fruits. If you're keeping the fruits on very high temperature और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा मॉइस्टी है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, वहाँ पे फ्रूट जो है वो ख़राब होते हैं. प्रोलॉन्ग कुकिंग टाइम. अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अगर आप कुक कर रहे हो तो उनका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा अगर है. यूजिंग अल्कलीज और पीएच ingredients, for example soda or vinegar. Soaking vegetable in water before cooking. Oxidation. Let me tell you what is the oxidation is. Oxidation when the fruits and vegetable are cut
and exposed to the air, so it gets oxidized. For a very basic and very best example is एप्पल को आप जब कट करते हो और उसको आप रख देते हो फॉर नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए, तो उसके बाद में वो एप्पल जो है वो ब्लैक होने लग जाता है. सो दैट प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन, बिकॉज इट रिलीज द एंजाइम्स, एंड उसके एंजाइम्स का और एयर के साथ में जो इनकाउंटर्ड होता है, बिकॉज ऑफ दैट इट ऑक्सीडाइज. सो हाउ टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन? सो treating the fruits or vegetable with acid immediately after cutting. Cover the fruit or vegetable tightly with plastic food wrap or cook or freeze immediately after cutting. ये जो कुछ बेसिक टेक्निक्स होते हैं वो आपको यूज़ करने हैं. किचन में भी आप देख सकते हो कि क्लीन जो होती है वो तुरंत किसी अगर कोई बड़ा फ्रूट कट होता है या और उसको हाफ वे में ही यूज़ करना है, हाफ फ्रूट को सेव करना है, तो उसी टाइम पे उसको क्लीन फिल्म लगा के डेट करके उसे तुरंत सेव करते हैं. सो दिस इज द वे ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो रोकी जा सकती है. So in today's section guys, we discuss fruits and vegetable, that is the nutrients value, recommended daily intake of fruits and vegetable, different classification of fruits, जैसे कि हमने पढ़ा कि ड्रूम्स कैसे होते हैं, डोम्स क्या है, सीट्रस फ्रूट्स किसे कहते हैं, बेरीज किसे कहते हैं, मेलन्स किसे कहते हैं, ट्रॉपिकल फ्रूट्स क्या है. क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स हमने आज के सेशन में डिस्कस की कि आई एम अगेन रिपीटिंग कि बल्ब्स, flower, fruit, leaves, root, seeds, stem and tuber. Nutrients provided by vegetables हमने ये भी डिस्कस किया, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स, उनकी यूज़ क्या है, हाउ टू सेलेक्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रॉपर स्टोरेज कैसा होना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, फ्रेश फ्रूट्स कैसे स्टोर करने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स कैसे स्टोर करने चाहिए, व्हाट इज़ अ कैनिंग, what are the frozen fruits or vegetable, best way to preserve the nutrients, different cooking methods, say which cooking methods is appropriate to save the nutrients value, what is boiling, microwave, baking, steam, stir fry, sauteing, simmering, and condition that nutrients that destroy the nutrients, what is the oxidation, how to stop the oxidation. We discuss everything. I think so this is enough for this topic, and please let us know if you have any question, any query. You feel free to ask us. Till the time, look after yourself, look after your family. Take care. Bye for now.